हेलो स्टूडेंट, श्रीमती शीतल वनोड़िया इंटर कॉलेज से मैं आरिफ अली सर और मैं आज आप लोगों को क्लास 11th का केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल टॉपिक देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको हम ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री या रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसके बारे में समझाएंगे। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की केमिया शब्द से हुई। इस केमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। यानी इसमें अपन ने यह समझा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो लैटिन भाषा के केमिया शब्द से हुई। और केमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी। अब यहां से एक बात और उठती है कि केमिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिस्र देश के निवासियों के द्वारा किया गया। यानी केमिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिस्र देश के निवासियों के द्वारा किया गया था। इस तरीके से अपन ने केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका अर्थ क्या हुआ, केमिया शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया, ये सब अपन लोगों ने जाना। अब अपन को जानना है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। रासायनिक विज्ञान की परिभाषा। जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले अपन पदार्थों के गुणधर्म है, संगठन है, उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसे ही रासायनिक विज्ञान कहते हैं। मतलब ये विज्ञान की एक शाखा है और विज्ञान की शाखा के अंतर्गत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन और भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से इस चीज को समझ लो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन एवं उसमें होने वाली भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही रासायनिक विज्ञान कहते हैं। दूसरी चीज अब आप लोगों को ये समझना है कि केमिस्ट्री के कितने भाग होते हैं।
पास्ट पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो 11th में और 12th में केमिस्ट्री के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कार्बनिक रासायन कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कार्बनिक रासायन कहते हैं। अब केमिस्ट्री के दो भाग हुए, अकार्बनिक रासायन और कार्बनिक रासायन। अकार्बनिक रासायन में जो कि रासायन विज्ञान की ही शाखा, इसकी परिभाषा अगर देनी है तो अपन को पता है कि ये रासायन विज्ञान की ही शाखा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अकार्बनिक रासायन कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण समझने के लिए, उदाहरण को समझने के लिए जैसे NH3 है, अमोनिया भी एक अकार्बनिक कंपाउंड में आएगा। H2O है, जल है, ये भी अकार्बनिक आएगा। मतलब इसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होगी, यानी ये अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा दूसरा जो भाग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। इससे ही, क्योंकि इसके जो कंपाउंड बनते हैं वो असंख्य होते हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। यानी ये भी एक शाखा ही है रासायन विज्ञान की। तो कह सकते हैं रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रासायन। सीधी सी बात यहाँ ये है, जिसके अंतर्गत, जिस रासायन विज्ञान के अंतर्गत शाखा के अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रासायन कहते हैं। और रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रासायन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H5 OH एथिल अल्कोहल। तो जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन बंध स्थापित होंगे, यानी कार्बन अवश्य पाया जाएगा, वो कार्बनिक रासायन के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से अपन लोगों ने ये समझा। पुनः इसका रिवीजन देखें। केमिस्ट्री के दो भाग, यानी केमिस्ट्री की दो शाखाएं बताएं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रासायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रासायन। अकार्बनिक रासायन की डेफिनेशन अपन ने समझी। रासायन, अब ये रासायन विज्ञान की ही शाखा है, तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रासायन कहा जाता है। यानी जिनके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिक होंगे, जैसे अमोनिया है, जल है, सूत्र का NH3, H2, H2O। इसके अलावा बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिनमें कार्बन नहीं होगा और वो सब अकार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने दूसरी समझी कार्बनिक रासायन, यानी रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रासायन कहते हैं। जैसे मेथेन CH4, इसका सूत्र
NaCl2H6 एथिल अल्कोहल C2H5OH। इस तरीके से अपन ने ये जाना कि केमिस्ट्री के दो पार्ट से जो 11th में पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप लोगों को एक चीज और जाननी है, कोई कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन और यहां बनती है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमिया शब्द से हुई थी, और केमिया शब्द का जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान की शाखा केमिकेटिंग के अंतर्गत की जाती है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि रासायनिक विज्ञान का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, या केमिया शब्द का अध्ययन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो केमिकेटिंग के अंतर्गत किया जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने आज बेसिक फंडामेंटल में केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, उसका अर्थ क्या होता है, केमिस्ट्री की परिभाषा, केमिस्ट्री के जो पार्ट्स बताए कि दो पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में आप लोगों ने जाना है। आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करिए, और कमेंट्स करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मन में तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।